पुराने समय में किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका व्यापार बहुत ही दूर दूर तक फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ धन धान्य होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत ही दुखी रहता था, क्योंकि उसका कोई भी पुत्र नहीं था, जिस कारण उसे अपनी मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकार की चिंता रहने लगी। वह हमेशा इसी चिंता में रहता कि मेरी मृत्यु के पश्चात इस व्यापार को कौन चलाएगा, इसका उत्तराधिकारी कौन होगा। इस कारण पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी इस भक्ति को देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हुई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। भगवान शिव बोले, इस संसार में न जाने कितने लोग दुखी हैं और सबको उनके कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। भगवान शंकर के बार बार समझाने के बावजूद माँ पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान शंकर से बार बार आग्रह करने लगी। अंततः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के बाद भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपके आग्रह करने पर मैंने व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, किंतु इसका यह पुत्र केवल 16 साल तक ही जीवित रहेगा। उसके पश्चात इसकी मृत्यु हो जाएगी। भगवान शिव के वरदान से व्यापारी को बहुत ही खुशी हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु को देखकर उसे फिर से चिंता होने लगी। व्यापारी पहले की तरह ही सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर एक अत्यंत ही सुंदर बालक का जन्म हुआ और घर में खुशियां ही खुशियां भर गई। बहुत ही धूमधाम और आनंद के साथ पुत्र का जन्म समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे उसके पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए चला गया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजा विश्राम करते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। यह सब करते करते मामा भांजा एक नगर में पहुँचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात भी आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत ही चिंतित था। उसे डर था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के लड़के को देखा तो उसने सोचा कि इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बातचीत की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात को स्वीकार कर लिया। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। राजा ने अपनी राजकुमारी को बहुत ही सारा धन धान्य देकर विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था और मैं तो वाराणसी पढ़ने जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा
वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब ये सब बातें पता लगी तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उसके पश्चात लड़का अपने मामा के साथ गुरुकुल में पढ़ने चला गया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न धन दान पुण्य किया। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। भगवान शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही उसके प्राण हर लिए गए। सूर्योदय पर मामा मर्द भांजे को देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगा। आसपास के लोग एकत्रित लड़के के मामा का विलाप भगवान शंकर और माँ पार्वती भी सुन रहे थे। माँ पार्वती ने यह देखकर भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, मुझसे इसका यह दुख देखा नहीं जा रहा है। आप इस आदमी के कष्ट को दूर करें। भगवान शिव ने माँ पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। आज इसकी आयु पूरी हो गई है। माँ पार्वती ने भगवान शिव से फिर से निवेदन कर उस बालक को जीवन दान देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उसे फिर से जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। गुरुकुल में पढ़ाई पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुँचे जहाँ लड़के का विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया जा रहा था। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा तो उसकी नज़र लड़के और मामा पर गई और उसने तुरंत ही लड़के और मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन धान्य देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वे बहुत ही खुश हुए। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव व्यापारी के सोपन में आए और कहा, हे मनुष्य, मैंने तेरे सोमवार व्रत को करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इस प्रकार जो भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, भगवान शंकर उनकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं और जीवन के सारे कष्ट दूर करते हैं। हे भगवान शंकर, माँ पार्वती मैया, जैसे आपने उस व्यापारी के कष्ट दूर किए वैसे सबके करना। कहानी सुनते, हुंकारा भरते और सारे परिवार के करना। अगर कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, भूल चूक माफ़ करना। जय हो भगवान शंकर की, जय हो गणेश जी महाराज की, जय हो माँ पार्वती की।